तो नाज़रीन, ये थी हेडलाइंस। अब खबरों को तफसील से जानेंगे। कपिल सिब्बल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी और कहा कि मैं निजी हैसियत से प्रोग्राम में शरीक हुआ था। मैं वहां जब लंदन गया तो उस समय आशीष रेस साहब ने, क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल जर्नल एसोसिएशन की, वहां उन्होंने कहा कि उन्होंने सब राजनीतिक दलों को इनविटेशन भेजा था, कांग्रेस को, बीजेपी को, सभी राजनीतिक दलों को, और इलेक्शन कमीशन को भी इनविटेशन भेजा था। क्योंकि मैं आशीष रे को अच्छी तरह से जानता हूं, तो उन्होंने मुझे एक पर्सनल ईमेल भेजी। मैंने उनको बताया कि मैं कुछ पर्सनल काम के लिए भी वहां आ रहा हूं। बोले तो आप ज़रूर आइएगा, क्योंकि कोई ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लगता है कि सैयद ने उनको कुछ क्लैरिफिकेशन दिए, तो वो ईमेल मेरे पास आया, तो वो ईमेल भी मैं आपको दे रहा हूं। उस ईमेल में साफ जाहिर है कि सैयद को वहां पॉलिटिकल असाइलम मिला है। क्यों मिला है, किस वजह से मिला है, इसकी जांच होनी चाहिए। वो ईसीआई के लिए, ईवीएम मशीन के लिए काम कर रहे थे। उस प्रोजेक्ट में कुछ 13 लोग जुड़े हुए थे। उन 13 लोगों के नाम उन्होंने भेजे हैं। प्रोजेक्ट MS7B टीम 13 लोगों के नाम है, और ये उनका पॉलिटिकल असाइलम के कागजात हैं। इस मामले पर मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 2009 में जो कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई, 2004 में जो कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई, पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, बिहार में जो उस समय नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी को बहुमत मिला, बंगाल में मिला, पंजाब में मिला, और देश के अलग अलग हिस्सों में विपक्षी पार्टियों की सरकारें भी बनी, और 10 साल कांग्रेस पार्टी सरकार में रही थी। वो सारा कुछ मैनेज था क्या? मुझे लगता है कि खुद ही अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह से ये फंसते जा रहे हैं। और ईवीएम के सिर पे ठीकरा फोड़ने का ये चलन पहला नहीं है, पहली बार नहीं है। ये तो इस बार ये कांग्रेस पार्टी की सुपारी लेकर के कांग्रेस के एक नेता जो है वो विदेश पहुंच गए। पहले तो यहाँ देश में ही ये सब काम करते थे। इसलिए ये हार का हॉरर शो जो है कांग्रेस के लिए महंगा पड़ेगा। कांग्रेस के साबिक सेक्रेटरी मोहन प्रकाश से हमारी नुमाइंदा ने ईवीएम हैकिंग पर बातचीत की, आइए सुनते हैं। कांग्रेस वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश हमारे साथ है बात करने के लिए। मोहन प्रकाश जी, न्यूज 18 से बात कर रहे हैं आप, और जिस खुलासे पर बातचीत हो रही है हमारी, वो ईवीएम टेम्परिंग का है, हैकिंग का है, जिस तरह से लंदन में पीसी की गई। अब सवाल सरकार उठा रही है कि ईवीएम से, इसी ईवीएम से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीतती है, उस पर सवाल नहीं उठाती। फिर 2014 पर सवाल उठाकर जो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा महापर्व था, जिसमें जनता ने वोट दिया, उसका अपमान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। नहीं, मैं इसी प्रश्न पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में, पूरी पार्टी अडवाणी जी के नेतृत्व में गई थी, और उन्होंने ईवीएम के खिलाफ पिटीशन दी थी, ठीक। और इस देश का कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है मेरी समझ में जिसने कभी न कभी ईवीएम के ऊपर शंका जाहिर नहीं की हो। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि उनका आग्रह क्यों है? इस देश के हर एक राजनीतिक दल ने अगर शंका जाहिर की है, तो क्यों ना हम बैलेट की तरफ वापस जाएं। दूसरी बात, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है हैदराबाद कनेक्शन, उस पर मैं कहना चाहता हूं कि मैं सन 14 में महाराष्ट्र का प्रभारी था कांग्रेस की तरफ से। तो विधानसभा के चुनाव के पहले 2-3 फोन आए मुझे, और मुझसे कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम व्यस्त थे, फिर भी हमने फिर बाद में उनको समय दिया, और वो आए। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। हमने क्या काम कर सकते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि हम आपको उसके बदले में पैसा लेंगे, और हम सिर्फ 25% पैसा आपसे लेंगे, और हम 2 दिन पहले आपको बताएंगे कि आप कितने वोटों से जीत रहे हैं, और अगर उसमें थोड़ा भी अंतर आ जाए तो हमारा 75% पैसा मत दीजिएगा। कितने पैसों की डिमांड उनकी तरफ से? एक विधानसभा क्षेत्र के लिए वो 2 करोड़ मांग रहे थे।
और जिस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं आप कि किसी दूसरी पार्टी के लिए उन लोगों ने काम किया था, वो कौन सी पार्टी थी? भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने नाम लिया और उसके अध्यक्ष जिनको चाणक्य कहा जाता है, वो चाणक्य नहीं है, वो मशीनी करामात थी और उनका नाम लिया उन्होंने। लेकिन मोहन प्रकाश जी, सवाल आप पर भी उठ रहा है कि इतने दिन बाद आपने ये बात क्यों कही? 2014 की बात है और इतने दिन बाद ये बात मीडिया मैं कह रहा हूं लगातार हम इस सवाल को उठा रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1.5 साल पहले अटेर विधानसभा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का है, वहां उपचुनाव था। वहां पर इलेक्शन ऑफिसर, स्टेट की इलेक्शन ऑफिसर, वीवीपीटी जो मशीन है, इसको डेमोन्स्ट्रेट करने गई थी। कलेक्टर, एसपी, पत्रकार, प्रबुद्ध जन सब थे वहां, और वो खुद अपनी उंगली से बटन दबा रही थी। बटन कहीं दब रहा था और वोट बीजेपी को जा रहा था। ये पूरे देश ने मीडिया में आया, मध्य प्रदेश के मीडिया में भी आया कि किस तरीके से वो वहां पर, वो पत्रकार भी थे वहां पर। तो क्या उसका कोई जवाब है क्या? लेकिन ये सवाल बीजेपी की तरफ से भी है कि ये जो कल लंदन में जो किया गया, जो पीसी की गई, कहा जा रहा है कि ये सारी जो चीजें थी, जो पीसी हुआ, ये प्रायोजित कांग्रेस की तरफ से था। देखिए, जब आप पूरे इलेक्शन को प्रायोजित करेंगे हैं, और जिस व्यक्ति की जान पर खतरा जो वो बता रहा है, तो अब वो कहां कर रहा है, इससे प्रश्न नहीं उठता है। और ये बताइए, बहुत बड़े विद्वान हैं ये, दुनिया के हर मुल्क में इसको खत्म करके और बैलेट पर जा रहे हैं, और ये कहां की बात कर रहे हैं? तो साफ तौर पर मोहन प्रकाश जी का न्यूज 18 से एक अपने इंटरव्यू में खासकर उन्होंने ये बात कही कि किस तरह से ईवीएम हैकिंग की बात लंदन में पीसी के दौरान हुई, लेकिन उसका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो उनके पास भी है, उनके पास भी इस तरह के लोग आए। तो सवाल अब ये कि चुनाव आयोग जो दावा कर रही है, या बीजेपी या सरकार जो बातें कह रही है, उसमें कितना दम है? और कांग्रेस पार्टी ये लगातार मांग कर रही है कि ईवीएम हैकिंग के बाद अब दोबारा बैलेट पेपर की तरफ जाना चाहिए। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस से खिताब किया। उन्होंने खिताब के दौरान कहा कि हमने हिंदुस्तान के लोगों की फिक्र बदल दी है। अब हिंदुस्तान को दुनिया संजीदगी से देखती है। पहले लोग कहते थे कि भारत बदल नहीं सकता। हमने इस सोच को ही बदल डाला है। हमने बदलाव करके दिखाया है। साथियों, दुनिया आज हमारी बात को, हमारे सुझावों को पूरी गंभीरता के साथ सुन भी रही है और समझ भी रही है। अनेक मामलों में दुनिया की अगुवाई करने की स्थिति में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईसा ऐसा ही एक मंच है। इसके माध्यम से हम दुनिया को वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड, उस तरफ ले जाना चाहते हैं। आज हमारा युवा मेक इन इंडिया के तहत रिकॉर्ड स्तर पर मोबाइल फोन, कार, बस, ट्रक, ट्रेन बना रहा है, तो वहीं खेत में रिकॉर्ड अन्न उत्पादन भी हो रहा है। एमजे अकबर हत्या की इज्जत मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 29 जनवरी तक के लिए अपना फैसला महफूज रख लिया है। 29 जनवरी को ही अदालत ये फैसला भी करेगी कि एमजे अकबर पर जिनसी छेड़छाड़ और हिरासानी का इल्जाम लगाने वाली खातून को बतौर मुलजिम तलब किया जाए या नहीं। मीटू मुहिम के दौरान एमजे अकबर पर कई खवातीन ने जिनसी हिरासानी का इल्जाम लगाया है। एक खातून के खिलाफ एमजे अकबर ने हत्या की इज्जत का मुकदमा दर्ज किया है। एमजे अकबर के हक में 6 अफराद ने गवाही दी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 बरस से ज्यादा उम्र वाले तलबा को आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस इम्तिहानात 2019 में बैठने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कुछ तलबा की दरखास्त पर दिया है। बेंच ने कहा है कि आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस इम्तिहान में 25 बरस से ज्यादा उम्र के तलबा शामिल हो सकते हैं। हालांकि बेंच ने कहा है कि यह अबूरी इंतजाम रहेगा।
इस मामले का आखिरी फैसला आइंदा दिया जाएगा। बेंच ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 1 हफ्ते के लिए अपना पोर्टल खोलने की भी हिदायत दी है, जिससे तलबा IIT, JEE मेंस और एडवांस इम्तिहान 2019 के लिए दरख्वास्त कर सकें। बेंच ने इस अर्जी पर मरकजी हुकूमत और नेशन टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। पटियाला हाउस कोर्ट में सुल्तानपुरी केस पर आज समाअत हुई। अदालत ने सज्जन कुमार को हाजिर होने का हुक्म दिया है। सुल्तानपुरी केस 1984 सिख मुखालिफ फसादात से जुड़ा एक मामला है। इस केस को CBI के जरिए नानावती कमीशन की सिफारिश पर दर्ज किया गया था। वाज़ेह रहे कि सज्जन कुमार को सिख मुखालिफ फसादात के एक मामले में अदालत उम्र कैद की सजा सुना चुकी है। दिल्ली और NCR के इलाकों में बारिश की वजह से सर्दी में इजाफा हो गया है। दिल्ली NCR में सर्द हवाओं के साथ बारिश हुई है। बदले मौसम का असर दिल्ली आने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा है। 15 से ज्यादा ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। दिल्ली में सोमवार दोपहर बाद से ही हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जो लगातार जारी है। बारिश के कारण तापमान में कमी आई हुई है, हालांकि जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक अच्छी बात जो बारिश के कारण यह भी बताई जा रही है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी कम हो गया है। हालांकि दिल्ली में बारिश के कारण तापमान में तो कमी आई ही है, साथ ही साथ गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर असर पड़ा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजपथ पे हूं, जहां पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही है, लेकिन बारिश के कारण कुछ प्रभाव गणतंत्र दिवस पर भी पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम का यही सिलसिला रहेगा, यानी दिल्ली में अगले 48 घंटे तक बारिश और कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। कैमरा प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। गाजियाबाद के लोनी थाना इलाके में आज सुबह 8 साला बच्ची की लाश मिलने से दहशत फैल गई। बच्ची का कत्ल गला दबाकर किया गया है। बच्ची की शिनाख्त हैदर अली की बेटी के तौर पर हुई है। घर वालों का कहना है कि उन्होंने बच्ची के गुमशुदा होने की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पार्टी गई, उसके बाद से गायब थी। रात को ढूंढा भाला तमाम, लेकिन नहीं मिली। कंप्लेंट भी करी तो वो भी नहीं हो पाया। जब सुबह फजर के लिए नमाज के लिए गया मैं, तो मेरे को उसकी लाश मिली मस्जिद के कोने पे से। आपने सबसे पहले आपने देखा? सबसे पहले डेड बॉडी आपने देखी अपने बच्चे की? हाँ, मैंने देखी थी। कौन सी क्लास में पढ़ती है? मेरी बच्ची 1 KG में पढ़ती थी। इस साल एडमिशन नहीं हुआ था उसका, तो इसलिए ट्यूशन लगा रखी थी उसको। ये बच्ची सुबह नमाज पढ़ने के लिए जो आए, उन्होंने देखा बाप ने उनके, तो लड़की के सर तो इधर था, पैर उधर थे। ये उठा के जब ये बेचारे गोद में उठा के ले गए बच्ची को, तो उसके बाद अपने घर ले गए थे। कुछ चोट के निशान वगैरह? कोई चोट का निशान तो नहीं था। तो आपको क्या लगता है, क्या बच्ची के साथ में गलत काम किया गया है या मारा गलत काम तो नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। ये तो अभी जो है पोस्टमार्टम होगा, उससे पता लगेगा।